Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार कहते हैं। आज के सुंदर समय में परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु के नाम का ऊंचा उठा सकें। आइए हम आज के इस दिन में, जो जय का दिन है, जो महिमा से भरा हुआ है, उसके हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम चाहेंगे प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने जीवन को समर्पित करें। हर एक आराधनालय है, जब आत्मिक रूप से जब जमा होते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ हम प्रभु के सन्मुख आ जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपना पूरा समर्पण दें। हमारे जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से ही पाते हैं। प्रभु यीशु आपका छिड़काव लेते, प्रभु लहू से हमें छिड़क दीजिए, धो दीजिए, शुद्ध और साफ करिए। मन वचन कर जो कुछ भी पाप अपराध धर्म की क्षमा हमें प्रदान करिए। हम प्रभु लहू से धुलकर और आपकी धार्मिकता की एवज में होकर प्रभु आपके पास प्रवेश चाहते हैं। इससे प्रभु अलौकिक धारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत और प्रबल माध्यम से हमारे लिए संचालित हो और हमारा जीव को नियंत्रण में ले और सर से लेकर पांव तक की हर एक बातों पर राज्य करे। आत्मा से प्राण, प्राण से शरीर पर प्रभु आपकी सीधी योजना का कार्य पवित्र आत्मा आपके द्वारा संचालन में संपन्न होने पर हम अपने जीवन को, आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में देते हैं। आज के सुंदर समय में जो आपने अवसर दिया, इस अवसर में आपको महिमा और जलाल दे सके और आपको अद्भुत कृति को, अद्भुत रहस्यों को जो प्रभु आपने हमारे लिए रखा है, उसे हम आपस में बांट सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे संचालन चाहते हैं। हम घटे और आपका नाम ऊंचा कर सके। प्रभु यीशु, आपको आदर में जलाल देते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम मिलकर गीत को गाएं। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को। जी, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब संजन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब संजन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे सब संजन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे सब संजन मिलकर। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब संजन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब संजन मिलकर। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पाप में तुम बस गए। हृदय
इस जीवन की रक्षा करो प्रभु, इस जीवन की विनती हमारी यही। हृदय बेट चढ़ाए प्रभु को, तुझ प्रशंसा करे सब जन का। हृदय बेट चढ़ाए प्रभु को, तुझ प्रशंसा करे हम सब जन का। हालेलुया। जो अपने हृदय को चढ़ाते तो प्रभु का वो अलौकिक प्यार याद आ जाता है, जो मिलकर हमें ले चले। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। जी जी, हालेलुया। उसका प्यार अलौकिक है, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हमारे लिए। कितने ही सौभाग्यशाली लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में। यह अलौकिक प्यार जो अनंत का प्यार है, जो महिमा से भरा हुआ है, जो सब प्रकार की अद्भुत बातों से, जिसे हमने देखा नहीं, जिसे सुना नहीं, और जो हमारे करने के लिए तैयार है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई है दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब मिलकर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सारी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। अन्य वस्त्र और सारी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे।
तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सच में हम उसकी जितनी स्तुति और तारीफ करें वो कम है, क्योंकि वही प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है और वही हमारे लिए सब कुछ करता है कि हम प्रभु में निरंतर बढ़ते रहे। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। सच जो प्रभु का प्यार मेरे और आपके लिए सब कुछ उपलब्धता के साथ प्रदान करता है कि मिलकर हम अपने जीवते परमेश्वर को महिमा आदर दें। सच में यीशु का लहू हमारे लिए पर्याप्त है, जो हमें पवित्र करके परमेश्वर के सन्मुख उसकी धार्मिकता में पहुंचने के सौभाग्य देता है कि मिलकर अपने जीवते परमेश्वर को महिमा करें। क्योंकि वचन कहता पवित्रता से शुभ मानकर उसकी आराधना करें। आइए इसका लहू हमें पूर्ण हृदय, मन, वचन, कर्म के हर एक क्षेत्रों में प्रभु अपना छिड़काव लेकर हमें दे। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे दो। सब मिलकर गाएं। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। मजा मजा मस्ती का मजा, मजा मजा मस्ती का मजा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप माता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप माता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप माता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। छिपा छिपा मुकम्मल छिपा, छिपा छिपा मुकम्मल छिपा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। आइए सजो जो प्रभु यीशु के लहू से हम धुल गए हैं, तब प्रभु की उपस्थिति में चले और
प्रभु को कहें, प्रभु हम तुझे प्रणाम करने आए हैं, हमारे पास सच्चाई से सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है प्रभु। हम आपकी आराधना अपने सिर को झुकाते हुए स्तुति प्रशंसा के साथ हम आए हैं। अब समय आ गया आपके लहू में होकर हम आत्मा के अद्भुत सामर्थ्य सहायता के साथ हम आपको प्रणाम करते हुए आपकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर प्रभु को सजदा करें, उसे प्रणाम करें। अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, जितने घुटने पे आ सकते आ जाए, नहीं भी तो अपना हाथ जोड़ें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु से कहें यस। शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता हो बलिदान चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आइए अपने जीवन को समर्पित करें। थैंक यू जीसस। वही ज्योति है, वही जो रोटी है, वही चाहत है, वही आरज़ू है, वही मार्ग है, वही सत्य है। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही ज्योति है जीवन
हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। आइए मुझसे प्रणाम करें, अपना मुख खोलकर स्तुति प्रशंसा आराधना करें। वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, वो चाहता है कि मिलकर हम अपने जीवते परमेश्वर को महिमा आदर जलाल दे। और हमारे लिए अद्भुत रीति से हमारी आराधना में उपस्थित होकर अद्भुत महिमा जलाल देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए रूहे पाक खुदावन तू आजा, चांद जिस अमर रूह में तू बचा प्रभु। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हुए आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी महिमा का एक भाग हमारे जीवन में सच्चाई हो। रूहे पाक खुदावंदा, आइए हम हर एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने और कहें प्रभु हम प्रणाम करते हुए प्रवेश पा लिए हैं, हम चाहते हैं हम आत्मा सच्चाई के साथ हम आराधना करें। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद रखें, आत्मिक लोग आत्मा में आराधना करें, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए चलें। रूहे पाक खुदावंद तू आ। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, तू आ। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू। Let's welcome Holy Spirit. जाने जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह आ, आ।
हमारे जीवन में कर रहे हैं। आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करने वालों की वो हमारे बीच में जुम्बिश कर लिए हैं। सब प्रकार से धोते हुए, हमें साफ करते हुए, शैतान के हर पाप को खत्म करते हुए हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं। आइए हम उसकी आराधना करें। हम कहें प्रभु सच में हम आपकी आराधना करते हैं। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी आराधना हम निरंतर करते रहें और आपके नाम को ऊंचा उठाते रहें। वो जीवित परमेश्वर आज भी अपनी महिमा को दिखाने के लिए हमारे बीच में चलता फिरता है कि अद्भुत महिमा की बातों को हमारे जीवन में सच में संचारित करे और अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होता रहे। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, आंखों को बंद रखें, हालेलुया, और मिलकर प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ करें और उसको आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संगे हो आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना। दूतों के संगे हो आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सच में अभी तक हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना करते हो, हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में चलता फिरता है। हर एक आराधकों की ओर वो अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हमारे बीच में उच्चारण कर रहा है। तो हम आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अद्भुत महिमा के इस चरण में हम आत्मा में ले चल रहे हैं, उन प्रभावों को हमारे जीवन में प्रवाहित कर रहे हैं। हम आपको आदर में मचला देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। अब समय आया कि प्रभु आपसे प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम से आपके चरणों से पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अलौकिक जीवन दिन के लिए, जिसमें जो महिमा से भरा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे जीवन में साथ हैं, हमारे अंदर हैं और हमारे बीच में होकर अद्भुत कृति को, दीनहीन स्वरूप को बदलकर अपनी महिमा के स्वरूप में रूपांतरित कर रहे हैं प्रभु। उसमें हम आपका स्वागत करते, अपने ध्यान को लगाते और अपने अंगीकार के साथ आपके दामन में, आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। हालेलुया, कि हम सुरक्षित आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप को प्राप्त कर सके, क्योंकि आपका आना निकट है प्रभु। हम सबको अनुग्रह दीजिए, हम आत्मा में तैयार किया सके, हमसे बोलिए, बातचीत करिए और प्रकाशन के साथ अद्भुत रीति से हम आपके अद्भुत सत्य को प्रकाशित होकर अपने जीवनों को पूर्ण समर्पण के साथ आपसे मिलने के लिए तैयार कर सके। प्रभु ने कहा, जागते प्रार्थना करते रहो कि आने वाले क्लेश से बचने और प्रभु
परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। यीशु के नाम से योग्यता, कुशलता, क्षमता आप ही की है प्रभु। हमारा पूर्ण विश्वास है आपकी ये बातें आप हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए आज उपस्थित हो गए। जीवन हमारे बीच में उच्चारण कर रहे हैं आपका धन्यवाद। जीवन वचनों के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए, हमें पुनः तैयार करिए कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार भी रह सकें। साथ साथ प्रभु अपनी भेंटों के साथ जब अपने भेंटों को और दशमांश को देते प्रभु, उसका 100 गुना प्रतिफल हरेक को इस लॉकडाउन में प्रदान करिए। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत महिमा की कृति को आप हर एक लोगों के जीवन में बरसाने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर इस समय अपनी भेंटों को देंगे, क्योंकि लिखा कोई भी खाली हाथ परमेश्वर के पास ना आए। जब प्रभु हमारे पास आता है तो वो चाहता है कि प्रभु की अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में दे दे। हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। भेंट ये है कि प्रभु दान दाता आप है, करने वाले आप है, तारणहार पालनहार आप है प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं और जलाल देते हैं, जिससे प्रभु का नाम अपनी भेंटों को हम अपनी जगहों पर रख सकते जमा। और यहाँ पर सुबह से शाम खुला हुआ है, जब भी आकर आप बाहर ऑफरिंग बॉक्स रखा हुआ वहाँ पे आप दे सकते हैं। साथ साथ गूगल में भी अपने इन बातों को आप अपनी भेंटों को और दशमांशों को देकर अपने जीवते परमेश्वर की आस्था जो अलौकिक रूप से हमारे जीवन में क्रियान्वित है, हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु आप सब कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं कि मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को चढ़ाएं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु प्रभु आने दे, यीशु प्रभु आने दे, प्रभु यीशु आने दे, प्रभु यीशु आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, आने दे, आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, आने दे, आने दे। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु प्रभु आने दे, यीशु प्रभु आने दे, यीशु प्रभु आने दे, यीशु प्रभु आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, यीशु आने दे, आने से, आने से, यीशु आने से, यीशु आने से, यीशु आने दे, आने दे, आने दे। घोड़ों से छलनी हुआ,
लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अब शिफा जीवन को भर दे यीशु रूह के पलों में दुआ जीवन को भर दे यीशु रूह के पलों दे दुआ बंद रात ते खुले जाते हैं बंद रात ते खुले जाते हैं बदनाम बदल जाते हैं बदकार बदल जाते हैं यीशु प्रभु आने दे यीशु प्रभु आने दे यीशु प्रभु आने दे यीशु प्रभु आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे आने दे आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे आने दे आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे यीशु आने दे आने दे आने दे हालेलुया। सच्ची हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए जो भजन था उसको आप जरूर से पढ़ेंगे। साम 89 भजन संहिता 89 उसकी 24 और 28 वर्ष को मैं केवल पढ़ दूंगा आपको, बाकी आप पूरे भजन को आप पढ़ेंगे। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा और मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अद्भुत बना के रखा है कि मिलकर हम इस अद्भुत भाग को अपने जीवन में संचारित कर सकें और उसका नाम ऊंचा हो सके। हालेलुया। आइए हम प्रभु की अद्भुत वाणी को सुनने के लिए जब तैयार हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, अद्भुत योजनाओं को जो हमने प्रार्थना कर चुका, हमारे विश्वास है कि परमेश्वर आज वचनों के प्रबल माध्यम से जो नाम से भी अधिक महत्व उसने वचन को दिया है उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रवाहित होने पाए। सच में आइए हम पुनः वचन का अध्ययन करें। मैं चाहूंगा जब वचन चलता है तो हम ध्यानपूर्वक बैठे रहें और उसको उस पर अमल करें और हार आमीन के साथ ग्रहण करते चले जाएं, जिससे प्रभु के हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। आइए हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 3:20 ऑफ रेवलेशन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वाओ। देख, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा। आज मैं और आप प्रभु की वाणी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और जब आप बैठे हुए हैं तो ध्यान से सुनिए। प्रभु बार बार प्रकाशित वाक्य इसी के 3 अध्याय की हमने जो आयत पढ़ी उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इसका मतलब परमेश्वर कलीसिया से, अपनी दुल्हन से, लहू खून से खरीदे हुए लोगों से, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु माना है और आज भी उसके प्रभुत्व में होकर उसकी प्राथमिकता देते हुए आज के प्रथम दिन में, प्रथम समय में प्रभु के सन्मुख आकर अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के सन्मुख समर्पित किए हुए हैं और तन मन धन के साथ उपस्थित होकर आत्मिक इस कलीसिया रूपी सहभागिता में, जिसके प्रभु ने वादा किया मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इवन जो चीज चाहेंगी वो बांधी जाएंगी, वो बन जाएंगी, और जो चीज खोलना चाहेंगे, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा के अनुसार दिया हुआ है, वो चीजें खुल जाएंगी। इसलिए लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और एक गहरी सहभागिता इमानुएल परमेश्वर आज हमारा साथ देना चाहता है। इमानुएल नाम है उसका। वो कहता मैं साथ रहूंगा और न मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि हर समय साथ रहूंगा। आज प्रभु की अलौकिक सहभागिता है। वचन 91 की पहली आयत लिखा है, जो परम प्रधान की छाया स्थान बैठ रहे
वो क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा, वो सुरक्षा पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो महिमा पाएगा, वो संपन्नता पाएगा, वो सफलता पाएगा, वो चंगाई, छुटकारा और सब प्रकार की आजादी के साथ उन अद्भुत बातों को जो उन्होंने चाहा और मांगा है उससे कहीं बढ़कर अपने जीवन में प्राप्त करेगा। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज प्रभु खोलने के लिए, प्रभु मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जब प्रभु कहता है मैं खटखटा रहा हूं, तो कितने लोग आज प्रभु की कौन कौन सी योजनाएं जो प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु साथ रहकर मेरे और आपके जीवन में खोलते हुए दिखाना चाहता है। आज प्रभु साथ रहकर केवल मेरे को और आपको बना नहीं, मगर खोलते हुए उन बड़ी परिवर्तन को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। उसको हम ध्यान से सुनेंगे और जान सकेंगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बातें साथ में दी, क्योंकि उसकी उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। इमानुएल, परमेश्वर कॉल द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, कहता है काय के लिए? कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। यदि आप निर्गमन उसका 14वां अध्याय उसकी सचमुच में 13वीं आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन विषयों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो या महामारी हो या किसी बात का प्रभाव हो, वो मेरे और आपके जीवन में इन बातों से मेरे को और आपको क्या करना चाहता है? सुरक्षा के साथ वादा देना चाहता है। तुम खड़े खड़े प्रभु की वाणी को सुनने के लिए ओपन डोर के साथ यदि मैं और आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु महिमा के उस कार्य को कर रहा है। लिखा है, जो धीरज से उसका आचरण रखेगा उसका निश्चित रूप से प्रभु उद्धार करेगा। लिखा है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस उद्धार की प्रक्रिया में उसकी उपस्थिति का होना अनिवार्य है। यदि हम दूसरा इतिहास भी पढ़े तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, उसका 20वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, 2 क्रॉनिकल 20th चैप्टर वर्स 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हमें चलते जाना है, हमें मसीह जीवन में बढ़ते जाना है। ओ मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, हर परिस्थिति में खड़े रहना और प्रभु की अद्भुत महिमा को देखते रहना। आज कितने लोग हैं जो इस अद्भुत अलौकिक योजना के भाग में अपनी सहभागिता दिए हैं। प्रभु कहता, मैं इन बातों को तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो आइए, खुली हुई बातें देख रहे थे जो परमेश्वर ने कह दिया, मैं आकर तुम्हारे साथ, इमानुएल परमेश्वर खोल कर बहुत सी बातों को दिखाना चाहता है। ये महिमा का युग है, दिखाने का समय आ गया। साथ रहकर परमेश्वर उन बातों को जो मेरे और आपके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, आजादी के लिए, संपन्नता के लिए, सफलता के लिए, उन्नति के लिए, भरपूरी के लिए बहुत ही आवश्यक है, प्रभु मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, जितने लोग आज स्तुति प्रशंसा आराधना करते हुए लहू से धुलकर उसके प्रभुत्व को लेकर उसकी आत्मा की अलौकिक सहायता में स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ शामिल हुए हैं, परमेश्वर अद्भुत सहभागिता मेरे को और आपको ले चलना चाहता है। तो खुले हुए द्वार को हमने देखा था, जैसे विश्वास का द्वार खुला हुआ है, हम सब विश्वासियों को मजबूत होने की जरूरत है। दूसरा, सेवा का द्वार खुला हुआ है। आज भी प्रभु हमें विभिन्न प्रकार से सारे द्वार को खोल के रखा है। तीसरी बात, हमने आंखें खुली देखा था कि आंखों को खोलना चाहता है प्रभु, जिससे कि हम प्रभु की अद्भुत बातों को देख सके और समझ किए कि किन किन बातों से कैसे बचकर हमें प्रभु अद्भुत महिमा में ले चलेगा। इन बातों को भी हम जान सकेंगे। मगर आज के विषय में जो परमेश्वर, इसी को हम आगे बढ़ते हुए देखें तो इसमें कुछ बातें परमेश्वर मेरे को और आपको दिखाना चाहता है, उसे हम ध्यान से देखें। आइए हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। 5वीं बात, 4 बातें मैंने बता दी खुली हुई, आप इसे अध्ययन करें, इसको अपने जीवन में ले लें और अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में रूपांतरित होने दें। इन खुली हुई वस्तुओं को खुला हुआ मेरे और आपके जीवन में लेकर परमेश्वर इसको संपादित करना चाहता है। गलतियों जो मैंने बताया आपको, 3रा अध्याय उसकी 8, 9 और 10 आयत। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह समाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। ये जो 5वां प्रभु ने बात, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं,
यदि खोलेगा तो मैं उसके साथ सहभागिता करूंगा और वो मेरे साथ। वाह, इमानुएल बनकर परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, महिमा के युग में, जिसमें परमेश्वर सदा मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके अंदर और मेरे और आपके अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए, जिन भले अभिप्रायों से परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया है, जिनको हमने देखा नहीं, इवन सुना नहीं, इवन चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को मेरे और आपके जिनमें संपादित करने पर है, उसे प्रकाशित करने पर है, उसे दिखाने पर है, जिससे कि प्रभु अद्भुत महिमा में मेरे और आपके जीवन में चले फिरे। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी बात है, जो बात को मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ कौन सी खुलने की बात है? यह है आकाश की खिड़की खुलना। हम लोग कहते हैं आकाश खुल जाए, आशीष आ जाए, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल अपना बड़ा। हाँ, लिखा आकाश खुलने के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे भी बरसात ऋतु आने वाली है, सब लोग प्रार्थना, प्रभु बरसात ऋतु आए जो सभी के लिए फर्टिलाइज करे, सबको फलवंत बना दे, सब चीजें हरी भरी और अच्छी हो जाए और उसका पूरा लाभ होने पाए। वैसे ही प्रभु कहता है अंतिम दिनों में जो बारिश है, ये लिखा है आकाश की खिड़की का खुलना। प्रभु कहता है आकाश की खिड़की खुलने के लिए यहां पर प्रभु ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी अपने आप से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता था। स्वर्ग से खिड़की खुल जाए जिसके माध्यम से परमेश्वर की आशीषों का भाग हम अपने जीवन में ग्रहण करने के योग्य हो सके। इसके लिए वचन साफ शब्दों में कहता है, पहले से ही परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र से ये बात जानकर कि अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अब्राहम को यीशु समाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। सब जातियां, भारत देश जातियों का देश है। हाँ, बहुत सी जातियां, प्रभु कहता है इवन देश ही नहीं, विश्व में बहुत अलग अलग प्रकार के सब लोग आशीर्वादित। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कह दिया था, सुसमाचार सुना दिया था कि अब्राहम में ही ये सब आशीषों का भाग हम में से हर एक के लिए होगा। हाँ, मगर जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। कोई भी कर्म मात्र से अपने जीवन में आशीष को नहीं कमा सकता। जो काम हम नहीं कर सके उसको यीशु मसीह ने पूर्ण कर दिया कि उसके द्वारा मैं और आप अद्भुत महिमा का भाग प्राप्त कर सके। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से क्या कहा? पूरा हुआ। छठी वाणी में मानव जाति के लिए, हर एक जाति, हर एक लोगों के लिए, जो कोई विश्वास के साथ आएगा वो प्रभु यीशु की धार्मिकता में होकर परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करेगा। केवल यीशु पर विश्वास ही उसके लिए सब अद्भुत बातों का भाग उसके जीवन में रख देगा। क्योंकि 14वीं आयत में लिखा हुआ है, 13वीं और 14वीं आयत में, कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। मसीह यीशु में सारी जातियों तक पहुंचने के लिए अब्राहम की आशीषों का भाग, जो कर्मों से मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सका, उसको लिखा है अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, जो यीशु मसीह ने पूरा करते हुए सारी मानव जाति के लिए, अन्य जातियों के लिए की सारी आशीष पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सचमुच में प्रभु आकाश की खिड़की खोलकर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम को करे। इसी दूसरे अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, गलतियों 2:16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ठहरता। व्यवस्था के कामों से नहीं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो नहीं। वचन कहता है पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। प्रभु चाहता है कि कोई धर्मी इसलिए नहीं ठहर सकता था कि प्रभु यीशु ने जो काम किया उसमें पहली तो पापों की क्षमा, लहू का दाम उसने दे दिया। लहू से ही पाप क्षमा होते और यीशु मसीह ने लहू का, जो निर्दोष निष्कलंक लहू है, मन से न वचन से कर्म से, चाहे न्यायाधीशों ने अपने हाथ दे दिए, इसमें हम कोई भी दोष नहीं पाते, उसके बाद भी उसने लहू का दाम दे दिया। क्योंकि लहू से ही पाप, अपराध और धर्म होते हैं। इसकी क्षमा तभी मिल सकती है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से दिया गया, क्योंकि पापों की क्षमा केवल उसी नाम में है। आकाश के नीचे पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार होगा। पापों की क्षमा उस लहू के द्वारा उसे मिल सकेगी जिसके द्वारा वो शुद्ध और साफ होकर परमेश्वर के पास पहुंचा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रभु द्वारा ग्रहण किया जाता पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लिखा, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर उनके पाप की क्षमा नहीं किए बल्कि अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें ग्रहण कर लिया और उसके साथ अच्छे संबंध लाए जाने के द्वारा, कि मेरे और आपके संबंध क्या करे? हाँ,
परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से बनाए जाएं, और इस संबंध को जीवित विश्वास के साथ हमें बनाए रखना है, जिससे कि परमेश्वर इन आशीषों के भाग को मेरे और आपके जीवन में बरसाता रहे। तो ये खिड़की जो पांचवी खिड़की है, वह आकाश की खिड़की खुलना, जिसमें परमेश्वर ने कहा मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, सब लोगों ने बेहतर किया। दुनिया में एक से एक लोग थे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मगर मानवता और समाजवाद के लिए अच्छा था। मगर आत्मा के बचाने के लिए जो काम प्रभु यीशु ने निष्कलंक निष्पाप लहू का निवारण ही, क्योंकि लहू से ही पापों की क्षमा होती थी, मगर वो नहीं जो जिससे पाप रात ढांपे जाते थे जानवरों के, मगर प्रभु यीशु ने मानवता में होकर अपने लहू का, निर्दोष निष्कलंक लहू का दाम दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो पूर्ण रीति से साफ कर दिया जाए और पूर्ण पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आने का सौभाग्य उसे मिलने पाए। क्योंकि रोमियो 5वां अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत में बात लिखी है, जैसे कि देखिए, जिसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराने का कारण हुआ। एक धर्म का काम जो प्रभु यीशु ने आकर सारी मानव जाति के लिए किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने बेटे इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु कहता है ये एक अपराध के कारण सबको दंड आज्ञा हुई थी, मगर एक ही धर्म के कारण जो यीशु मसीह ने किया, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि मैली चादर ओढ़कर हम प्रभु के पास नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह ने अपनी चादर को, जो हमारे मैल को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, और उसकी अपनी धार्मिकता चादर को जो निष्कलंक था, उसको मेरे को और आपको दे दी कि उसके माध्यम से मेरा और आपको प्रवेश हो। इसलिए 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का न मानना मनुष्य के पापी ठहरने के कारण हुआ, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे और उसे मान लेंगे उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, उसकी धार्मिकता उन्हें परमेश्वर के पास पहुंचाने में और अनंत जीवन को प्राप्त करके स्वर्ग में उसका वासी बनाने के लिए मेरी और आपकी सहायता करेगी। क्योंकि पाप की मृत्यु और नरक की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस जीवन की अद्भुत बातों को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रख दिया कि मैं और आप इसमें आगे बढ़ते हुए जान सके। मनुष्य ये ना कहे कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, सब अच्छा किए हैं, मगर मानवता और समाज की अच्छाई केवल यहीं तक रहेगी, उसका स्वर्ग तक परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। इफिसियों 2 अध्याय की 8वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इफिसियन 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं मगर परमेश्वर का दान है। हाँ, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। विश्वास प्रभु यीशु मसीह के काम करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर मेरे को और आपका उद्धार की योजना परमेश्वर ने रखी है। ये हमारी ओर से नहीं हमारे कर्म के कारण, बल्कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु की लहू का कुर्बानी जो उसने क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के लिए दे दी, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करे और नाश होने से बचाया जाए। क्योंकि सबका न्याय होना निश्चित है और उसके बाद जरूरी है कि वो प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाए। मगर प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझ सकें। रोमियो, यदि आप पढ़ना चाहें तो रोमियो 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम देखेंगे कि जब ये प्रकृति अवस्था इस प्रकार से बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है, तो रोमी 4:25 में लिखा हुआ, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। आज भी मनुष्य अपराधी होता है, अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। पकड़ाते समय उसके छूट जाते दुनिया में, मगर परमेश्वर से कौन छूटेगा? परमेश्वर के सामने सब चीज खुली और बेपरद है। हाँ, मगर यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए। लिखा अब समय आ गया, आप मुझे पकड़ लो। पहले उसे पकड़ना चाहते थे तो उसको नहीं पकड़ सके, सबके सब गिर गए। मगर जब समय आया तो उसने कहा वो मैं ही हूं,
अब समय आया, तुम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हो। मगर लिखा है हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। फिर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया, संसार को जीत लिया और शैतान को हरा दिया। और आज भी वो जयवंत रूप में जिलाए जाकर धार्मिकता ठहरने के लिए, कि हम धार्मिकता मतलब राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से सीधे संबंधों के साथ हम प्रभु यीशु मसीह में वो मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया कि हम बड़े याव से अब्बा और पिता कह के परमेश्वर को पुकारते हुए यीशु के नाम से अपनी पहुंच को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी सब प्रकार के संबंधों को निभा सके और उसका पूरा लाभ। तो लिखा है धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जीवता परमेश्वर है। ऐसा जीवता परमेश्वर मेरी और आपकी धार्मिकता बन जाता है और मेरे को और आपको सब प्रकार की आशीषों का प्राप्त करने वाला भाग बना देता। ये जीवित विश्वास है कि आज जीवित परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। जीवित रूप में वो मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके अंदर और मेरे और आपके बीच में है, क्योंकि जहां दो अथवा तीन होते हैं और विश्वास करते हैं उनके बीच में प्रभु उपस्थित हो जाते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति का आदर करते हैं। उसी की 7वीं आयत में लिखा है 4:7 रोमन्स 4:7, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। अधर्म क्षमा हो गए, जिनके अधर्म, सारे पाप, अधर्म और अपराधों को प्रभु ने ले लिया। पापों के लिए गया, अपराधों के लिखा पकड़वाया गया, फिर हम अधर्म के लिखा जिनके अधर्म क्षमा हुए धन्य और जिनके पाप ढांपे गए। और धन्य हो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहरा। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे अधर्मों को, पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। हम धन्य लोग हैं। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और साफ करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है ये 5वीं खिड़की है जो आकाश की तरफ से सारी मानव जाति के लिए, अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे और यीशु मसीह ने इस कार्य को क्रूस के ऊपर पूर्ण कर दिया। और आज भी उसका लहू हमें सब प्रकार से केवल साफ ही नहीं करता, बल्कि उसकी धार्मिकता में प्रवेश दिलाकर उसके जीवित होने के प्रमाण के साथ अपनी महिमा को दिखाने के लिए मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके साथ उपस्थित है। आज भी सब प्रकार के पाप, अपराध और अधर्म के उन भावों को, जिसकी प्रक्रिया बड़ी तेजी से इन दिनों में चल रही है, चरम सीमा पर है, उससे बचाकर सुरक्षित रखते हुए अपनी महिमा को दिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। कि परमेश्वर की अद्भुत जीवित विश्वास की प्रक्रिया को मेरे और आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ मैं और आप उसे ले सके और प्रभु का नाम मेरे और आपके जीवन में ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कह सके। सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर अलौकिक खिड़की के खुलने के लिए प्रभु ने कहा था खोल दे, तो कौन थे? स्वर्ग की आशीषों को जो प्रभु ने खोली हुई है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर परमेश्वर ने आशीष मेरे और आपके लिए रखी हुई है। कि उस धार्मिकता में होकर जो जो बातें मेरे और आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है, लाभदायक है, उसमें से कोई भी बातें मेरे और आपके जीवन से लगना रह पाए। जल्दी से हम देखें उसके नेक्स्ट एक और खुली हुई चीज की ओर देखेंगे। कौन सी चीज खोलने के लिए प्रभु कहता है? 6वां प्रकाशन, जिसमें प्रभु कहता है, दानियेल नबी की पुस्तक में हम चलें, 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। दानियेल नबी की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। वहां पर क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। दानियेल 6:10। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यरूशलेम की और उसकी खिड़की, कोठरी की खिड़की खुली रहती थी, जिसमें वो प्रार्थना किया करता था। जी, ये प्रार्थना की खिड़की खुलना। 6ठी बात प्रभु कहता है, प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु के नाम से मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वार खुले हुए हैं, जहां मैं और आप अपनी प्रार्थना की वजह परमेश्वर से सब कुछ अलौकिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना ही हमारी सांसें हैं, वही हमारे जीवन का संबंध है, जिससे हम परमेश्वर के साथ रहकर अपने जीवन की हर एक बातों के लिए प्रार्थना के माध्यम से अलौकिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमसे कहना चाहता है, उसको हम ध्यान से देख कर समझेंगे, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा की अद्भुत बातों को हम समझ सके, जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। प्रभु हमारा भला है और हमारे लिए अद्भुत काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि प्रभु की अद्भुत महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन में बताया सुने पाए। हालेलुया। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय उसकी
21वीं आयत को, 2 क्रॉनिकल 6:21 को यदि पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कायम है उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर से करे तू उसे सुन लेना। दास और इज़राइल प्रभु के अभिषेक लोग। और 12वीं आयत को यदि आप पढ़ें तो इसमें समझ में आएगा, परमेश्वर कुछ अद्भुत बातें कहता है। इसकी 42वीं आयत को, दूसरा इतिहास 6:42, ये खुली रखना बोला। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था उसने कहा था ये खुली रहेंगी प्रभु प्रार्थना के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये खुलने की जब खुले रहेंगी तो इसमें 6वां अध्याय दूसरा इतिहास उसकी 42वीं आयत लिखा, हे यहोवा परमेश्वर अपने अभिषिक्त की प्रार्थना का सुनी न कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा का काम स्मरण कर। ओ प्रभु यहाँ पर किस प्रकार से हमसे साफ शब्दों में कहना चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में पहचान ले, जिससे कि ये अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में सदा दिखता और दिखता और दिखता और दिखता चल रहा है। हालेलुया। ओ प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है प्रार्थना की खिड़की। अभिषेक के लिए जो आत्मा से भरे हुए हैं, अभिषेक हैं, विशेष प्रकार के वरदानों की श्रेणी में हैं, साथ साथ उन दासों को जो यीशु के लहू से खरीदे हुए, इनके लिए प्रार्थना की खिड़की स्वर्ग के लिए खुली हुई है। सुनकर क्षमा करना और अनसुनी मत करना, विशेषकर अभिषेक और विशेषकर अपनी करुणा जिन पर आप दिखाए हैं, जिनको दया में सर्वाइव किया, सुरक्षित रखा और करुणा में हमें दिन दिखाया, प्रभु कहता उनकी प्रार्थना भी और अभिषिक्तों की प्रार्थना भी सुनकर अनसुनी मत करना प्रभु। और ने उसने प्रार्थना की, इसलिए प्रभु ने बार बार रोमियो ने लूका समाचार उसके 18वें अध्याय इसकी पहली आयत में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा बार बार कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए। उसने दृष्टांत कहा, हाँ, नित्य प्रार्थना करना, याव नहीं छोड़ना, लगातार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कहा। ये मनसा को पूरा करने के कारण प्रभु ने कहा था प्रार्थना जरूर से करना। ये खिड़की काय के लिए खुली है? बहुत सी बातें सबके लिए अलग अलग प्रकार की जो सबके जीवन में पूर्ति के लिए परमेश्वर ने यह हीरे बनकर उपाय रखा हुआ है। ये खिड़की खोल दी है। लिखा नियम के हिसाब से जब दानियल को प्रार्थना करने गया तब लिखा केवल अपने उस राजा की उपासना को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं करना, मगर इसने अपने जीवते परमेश्वर की आराधना की खिड़की खोली और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। दानियल ने प्रार्थना की। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो उसने भी कहा प्रभु ये मंदिर खुला रहेगा और इसमें अभिषिक्त और दास जब प्रार्थना करे तो उसे सुनी ना करना। प्रभु ने कहा इन सारी बातों को मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है। इसलिए 18:1 में साफ शब्दों में कहा लूका के कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। अपने जीवन के विषय में अपनी मनसा को पूरा करने के लिए प्रभु कहता है जिन अभिप्रायों के लिए मैंने चुनकर, जिन भलाइयों को मैं तुम्हारे जीवन में दिखाना चाहता हूं, मैंने इन योजनाओं के अनुसार तुम्हें बुलाया है। हमारे जीवन का अभिप्राय भलाइयों को देखकर उन अद्भुत महिमा की बातों को बता सके कि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। मगर प्रार्थना वो प्रबल माध्यम है जो प्रभु से जुड़कर हमें बनाए रखती है। दाऊद कैसे 7 बार प्रार्थना किया करता था स्तुति के साथ। ओ कैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करते हुए ओ प्रभु के सन्मुख जब सब कुछ बंद था तो भी उसने प्रार्थना की और इस एवज उसे कहां डाल दिया गया था, वहां भी प्रभु ने छुटकारा दिया और सीओ के मान से छुड़ाकर प्रभु अद्भुत महिमा के लिए उसे खड़ा किया कि जिसका परमेश्वर जीवित है वो हर प्रकार की अवस्था में मेरे को और आपको बचा के रख सकता है और अद्भुत महिमा को दिखा सकता है। इसको देखने की जानने की जरूरत इसलिए है कि प्रभु यहां पर हम देखते हैं उसने विधवा के दृष्टांत के बारे में बताया कि हम यीशु के न आने तक सब बातों में प्रार्थना में लगे रहें। सब बातों में याद रखें, परमेश्वर बार बार हमसे कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। रोमियो 12:12 में लिखा हुआ है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्लेश में स्थिर रहो। आज क्लेश है, लॉकडाउन है, मगर प्रार्थना में लगे रहो। रोमियो 12:12 में लिखा है। उसी प्रकार से इफिसियों 6:18 में लिखा है, इफिशियंस 6:18 में कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। हर समय, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो चाहे कोई भी समय हो, और हर प्रकार से, किसी प्रकार से, चलते फिरते, उठते बैठते, जाते आते,
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रभु के लोगों के लिए, अभिषिक्त लोगों को, जिनके माध्यम से सेवा का संचार इन दिनों में इन माध्यमों से किया जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा खिड़की खोल रखा हो, जिससे कि प्रभु सुनकर केवल क्षमा नहीं करेगा बल्कि अद्भुत से अद्भुत चमत्कार करेगा, जो आंखों नहीं देखी, कानों नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी है। ओ प्रभु उन अद्भुत बातों को जो मानवता से नहीं हो सकता, वो प्रभु के अलौकिक हाथों के द्वारा संचालित होगा कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। क्योंकि कुलुस्सियों 4 अध्याय की 2 आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या कहा? प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो। नित्य प्रार्थना करना, प्रार्थना करते रहो और इसमें प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो लगातार परमेश्वर कहता है हर परिस्थिति में क्लेश में स्थिर रहो, लॉकडाउन में स्थिर रहकर प्रार्थना करना ना छोड़ो। और प्रभु कहता है जिस प्रकार से ये व्यक्ति विधवा क्या करती थी, उस न्यायाधीश के पास जाकर गिड़गिड़ाती थी, उसने छोड़ा नहीं, वो उस अवसर का लाभ उठाई और लगातार प्रार्थना करती रही और प्रभु ने कितना अच्छा जवाब दिया। इसलिए वचन पहला थिस्सलुनीयों 5:17 में साफ शब्दों में कहता है, क्या करो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु हर समय चाहता है हमारी सांसें चलती रहे। सबसे पहले कुछ होता है, सांस देखी जाती है, यदि चल रही है तो सब प्रक्रिया चलेगी। इसी प्रकार से मसीह जीवन में प्रार्थना जीवन सांसों का जीवन है और वचन भोजन है जो आत्मिक रूप से मेरे को और आपको मजबूत बनाता है और हमारे जीवन की हर बातों को लगातार स्थिर रखता है कि मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा में चलाए जाएं और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। वो प्रभु आज भी हमसे बहुत प्यार करता और चाहता है। जब जीवन में हमारे विरोधी बहुत से होते हैं, शैतान भी होता है इस मुंह फाड़े खड़ा है कि कब हमको फाड़ खाए, मगर याद रखिए इसमें मेरे को और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को और आपको सब दुष्ट से बचाने के लिए, सब हवाओं से, महामारी से, कोरोना से बचाने के लिए आपको प्रभु की प्रार्थना याद है। मत्ती के 6वें अध्याय उसकी 13वीं आयत में साफ शब्दों में क्या लिखा है मालूम है आपको? 6:13 में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हर एक बुराई से, चाहे वो महामारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बुरी बातें हो, चाहे बुरा नियम हो, चाहे बुरी व्यवस्था हो। जिस प्रकार से दानियल वहां से बचा लिया गया, सिंहों की मान से कोई भी युक्ति काम नहीं आ पाई और वो निकाल दिया गया। जिन जिन लोगों ने ये सारी युक्तियां बनाई थी वो फेंकते साथ ही शेरों ने लपक के उन्हें खा लिया और पूरे देश में बता दिया गया इनका सच्चा जीवित परमेश्वर है, इनकी आराधना की जाए। आज भी प्रभु इन अंतिम दिनों में सच्चाई को बताने का समय आ गया। लोग सच्चाई को जानकर पाप की सजा, मृत्यु, नरक की आग से बचाया जाए, शैतान के चंगुल से छुड़ाया जा सके। ये प्रार्थना का खिड़की इसलिए खुली है कि मैं और आप बहुतों के लिए आशीष का कांड बन सके और अद्भुत महिमा का कांड बनकर हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। इसलिए 3री आयत में लिखा है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ, न्याय तो चुका दे और मुद्दई से बचा ले। और प्रभु आज भी हमें वो सब कुछ करते हुए बचाकर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। इसलिए हम शैतानी हथकंडों से, प्रभावों से, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वायरस हो, या किसी प्रकार का नियम हो, या किसी प्रकार का लॉकडाउन है, सबसे बचाकर प्रार्थना रूपी खिड़की जो खुली हुई है मेरे और आपके लिए सब प्रकार के आश्चर्य कम करने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम याद रखें अपनी प्रार्थनाओं में पाप के विरोध और न्याय के लिए भी रोना हमें बहुत जरूरी है। 7वीं आयत में वो कहता, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? क्या उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर देर नहीं करता, हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। मगर हमें लगातार प्रार्थना को विश्वास में गिनना है और कहते जाना है, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कितने लोग विश्वास के साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं? जीवित विश्वास प्रभु से प्रार्थना के माध्यम से जुड़ा रहता है और एक शैतानी परिस्थिति से बचाया जाता है और सुरक्षित रहकर न्याय के लिए जो प्रार्थना करता है प्रभु उसका न्याय चुकाता है। इस विधवा का न्याय जो किसी से नहीं डरता था कि उसका न्याय चुका दिया। आज भी प्रभु हमारे लिए सब कुछ कार्य जो हमारे फेवर की, हमारी सुरक्षा के, हमारी उन्नति के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी संपन्नता के लिए है, हमारे जीवन में सब प्रकार से चंगाई, छुटकारा और महिमा से भरी हुई है, उनको करने के लिए परमेश्वर आज भी समर्थी है। इसलिए हम याद रखें इन अंतिम दिनों में यीशु के आने से पहले विश्वासियों को प्रार्थना की शैतानी विरोध और भी बढ़ जाएगा, प्रभु ने अंतिम दिनों में कहा था। मगर इसके लिए प्रभु ने कहा था तुम्हारा प्रार्थना का जीवन सदा बना रहे। हालेलुया। वो लिखा अंतिम दिनों में संसार की चिंता, धन का धोखा, ये बातें
दबाकर मनुष्य को निराश न करे। अंतिम दिनों में विश्वास तुम्हारा कम ना होने पाए। प्रभु ने कहा जब वो आएगा तो विश्वास पाएगा। प्रार्थना का जीवन इसलिए रहना चाहिए, विश्वासी है मैं तो पहले से विश्वासी नहीं चलेगा, सांसें आखिरी समय तक चलनी चाहिए। प्रार्थना का जीवन लगातार चलता रहे। यदि मैं और आप चलेंगे तो अद्भुत रीति से ये खिड़की खुली रहेगी। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था याद है आपको, उसकी करुणा और सच्चाई जो हमने भजन 89 के 24 और 28वीं आयत में देखा था, उसकी करुणा के कारण अभिषिक्त तो कांड परमेश्वर कहता है मैं जरूर से सुनकर ये कार्य करूंगा तुम्हारे लिए। आज प्रभु अद्भुत ही से मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसलिए मेरे को और आपको मानने की जरूरत है। आज प्रभु मेरे और आपके लिए सब प्रकार के अद्भुत काम करेगा और वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का काम मेरे और आपके जीवन में होता रहे। इसलिए प्रभु ने कहा था किसी बात की चिंता मत करना। 4:6 में लिखा है फिलिपियों में, अब की चिंता हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब ऐसा किया जाएगा तब उसकी शांति मेरे को और आपको मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अपनी बातों को हम प्रार्थना के साथ रखें जिससे कि हम सुरक्षित रहें, वो भी शांति के साथ। हमारे हृदय और विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु ऐसी अलौकिक गतिविधि को मेरे और आपके जीवन में संचालित करेंगे जिससे कि वो कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है, इसलिए तुम परेशान मत होना, किसी बात की चिंता मत करना। आज चिंता का विषय बढ़ता चला जा रहा है, मगर हमें विश्वास में डावाडोल करने की ऐसी बातें कभी भी डावाडोल ना करे। वो सहभागिता देता लिखा है, मन को हृदय को सुरक्षित रूप से संभाल के रखेगी और मेरे को और आपको क्या करेगी, इस प्रकार से सुरक्षित रखे कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो बलवंत करेगा। सब प्रकार की आत्मा की शक्ति प्रार्थना के प्रबल माध्यम से प्रदान करेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के पूरी होती रहे और हम प्रभु को प्रसन्न करते हुए सब प्रकार की सेवा में आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। तो दूसरा, प्रार्थना की खिड़की मेरे और आपके लिए खुली है। दानियल के खुल गई, वो किस प्रकार से सुलेमान राजा के समय खुल गई। सारे इजराइल लोग आशीर्वादित हो गए और प्रभु की अद्भुत महिमा से जगह भर गई, वो मंदिर भर गया। आज भी प्रभु अपने लोगों के लिए अद्भुत महिमा से, पूर्णता के साथ, सुरक्षा के साथ, भरपूरी के साथ और संपन्नता के साथ, सफलता के साथ, चंगाइयों के साथ और सब प्रकार की बढ़ोतरी के साथ मेरे और आपके जीवन में खोल के रखा हुआ है। हमें केवल रहना है और कहते जाना है और प्रार्थना के माध्यम से इन बातों को सदा बरकरार रखना है। जिस प्रकार से हम करेंगे तो प्रभु बड़ा काम करेगा। आइए हम 7वीं एक और बातों को देखें जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखा है। उसको इज़िकियल नबी की पुस्तक निकालें, उसका 37वां अध्याय, इज़िकियल 37। उसकी 12 और 13 आयत, 37, 12, 13। इसका हम भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर ये वह योग कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मगर मैं आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर देखिए कब्रों को खुलने वाली बात करता। ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु कहता है ये बातें कि कब्रें, लिखा है प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप रोमियो उसके 11वें अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 11-15 रोमियो। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। किनका? इजरायलियों ने जब उसे त्याग दिया, ग्रहण नहीं किया, तो अन्य जातियों के लिए अवसर मिल गया। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो लिखा है उनकी कब्रें खुल जाएंगी कि इजराइल में उनका प्रवेश हो जाए। सब लोग ध्यान सुनिए, आज इजरायली लोग, उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तब ये मेल मिलाप की सुसमाचार की सेवा अन्य जातियों तक पहुंची थी। और इन बातों को हमने देखा था कि किस प्रकार से ये पहुंचाया जा रहा है। फिर तो काम उसके 15वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पे लिखा है, देखिए ये द्वार कैसे खुला था। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। हाँ, हालेलुया।
हम अन्य जातियों को एक सुंदर सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह मिला। किस कारण से? कि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। जब वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर ने मेरे और आपके द्वार खोल दिया। आप सब जातियों से, सब मानव जाति से प्यार करता, मगर ये खोला जाना उनके त्याग दिए जाने के कारण मेल मिलाप का सुसमाचार, जो दूसरा कुरिन्थियों 5:18-19 में लिखा, मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को, मेरे को और आपको दे दिया गया कि सारे अन्य जाति उसके द्वारा उद्धार पाए और पाप की जब मृत्यु और नरक की आग से बचाए जाकर स्वर्ग और अनंत जीवन को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में रहने वाले हो सके। ये योजना का भाग लिखा है। जब उनका त्याग दिया गया जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर नहीं होगा। जब उन्होंने त्यागा था तो मेरा और आपका नंबर आया था उन इजरायलियों ने, मगर लिखा है तो क्या उनका ग्रहण किया जाना जब प्रभु ने ग्रहण करेगा तो मरे हुए से जी उठने के बराबर नहीं होगा क्या? जब मरे होके जी उठते हैं, कब्रें खुल जाती हैं, जी उठेंगे। हम लोग सबको मालूम है कि जो अन्य जाति विश्वास किए हैं, जब प्रभु बादल पर बहुत जल्दी आने वाला है, तुरी फूकी जाएगी और ललकार होगी और एक बड़ा शब्द होगा, और जितने मुर्दे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ अन्य जाति जिन्होंने यीशु को उद्धार करता प्रभु मान लिया है, वे पहले जी उठेंगे। और जितने अन्य जाति विश्वास के साथ, जीवित विश्वास के साथ, जीवित धन्य और उत्तम आशा की प्रभु यीशु लेने वाला है, आने वाला है, वो प्राथमिकता देते हुए इस मसीह जीवन को आज्ञाकारिता के साथ निभाएंगे। लिखा प्रभु उनको बदल देगा, पुनरुत्थित कर देगा और उन्हें ले जाएगा। ये जी उठने के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहां पर लिखा है, जो हमने यहेजकेल 37 में पढ़ा, कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारी खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। प्रभु अन्य जातियों को, प्रभु कैसा इजरायली अर्थात यीशु के लहू से धुलकर जो लोग साफ हुए, परमेश्वर अपने देश, लिखा स्वर्गीय देश हमारा है देश, रहते हम प्रदेश, जाएंगे वो अपने देश। परमेश्वर अपने देश में ले आने के लिए हमें ले आ रहा है, और ये अन्य जातियों के लिए सुंदर सौभाग्य की बात है। कब्रों का खुलना हम लोग के लिए खुशखबरी है। सारी अन्य जाति जो प्रभु में विश्वास, उनका ठुकराया जाना, उनके कारण आज की परिस्थिति में जो बातें सुनने और देखने में आ रही है, वो इसी प्रकार की, इसी के 25वें और 26वीं आयत को जब हम देखेंगे तो मेरे को और आपको समझ में आएगा कि इसमें पाप परमेश्वर के विरुद्ध जो किए गए, परमेश्वर उसमें से मेरे को और आपको छुड़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। देखिए, कब्रें खुल जाएंगी, मतलब प्रभु हमारे लिए बताता है कब्रें खुलने का समय आया। सबसे पहले जब प्रभु आएंगे तो कब्रें खुलेंगी और जो जीवित है बदल कर ले जाएंगे। ये कब्रें खुलने वाली इस वास्तविकता को जो अन्य जाति विश्वास के साथ किए, उसमें लिखा है जो पाप परमेश्वर के विरुद्ध किए गए, उसमें परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे कि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। उत्पत्ति 6 उसकी 5 और से 7 आयत में प्रभु कहता है नूह के समय क्या हुआ था, याद है आपको? जब सब कुछ बढ़ गया था, 6वां अध्याय उसकी 5 से 7। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, मनुष्य के पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा और उनके बनाने से पछताता हूं। हम देखते हैं किस प्रकार से यहां पर परमेश्वर ने कैसा उनके बुराई में बढ़ जाने के कारण अंततः पाप की सजा मृत्यु, बुराई को प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर क्या किया? 11 से 13 में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। आज भी देख रहे बिगड़ गई है, सब उपद्रव अभी होते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। सब के सब प्राणी बदल चुके हैं, सब बदल चुके हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। देखिए, उस समय से परमेश्वर वो बचाना चाहता था, आखिर बुराई का नाश करने आया, पापों को हरने के लिए यीशु मसीह आया, शैतान के कामों को नष्ट करने आया, पाप की जब मृत्यु से बचाने आया। उसने मृत्यु को हरा दिया है, उसने शैतान को हरा दिया है, संसार को जीत लिया है कि मैं और आप विश्वास के साथ अन्य जाति की कब्रें खोली जाए और वे उठा लिए जाए। आज जो प्रभु में सो रहे हैं, प्रभु में विश्वास के साथ वे उठा लिए जाएंगे, और जो जीवित है वे भी परिवर्तित होकर उठा लिए जाएंगे। ये कब्रों का खुलना जो प्रभु कहता, मैं द्वार पर खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अंत तक विश्वास योग्यता के इस कायम पर रहें, जिससे कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में हो। इसकी 25 और 26 रोमियो के 11वें अध्याय की 25 और 26 में सारे इजराइल की उद्धार की योजना के बारे में क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। जो पहले इजरायली जिनके
नकारने से हमारे को सौभाग्य मिला, उनके बारे में क्या लिखा है। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि अब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक ऐसा भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया। जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल एक ऐसा भाग कठोर होगा। आज इजरायली कठोर है, प्रभु यीशु मसीह पे नहीं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, मगर प्रभु कहता है ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, जिसमें परमेश्वर हम सबों के लिए सुंदर रास्ते खोल रहा है कि मैं और आप विश्वास के साथ बनाए जाएं और खड़े किए जा सके। मगर इसके साथ साथ आज भी बहुत से लोग जो प्रभु यीशु को मानते चले जा रहे हैं, इन यहूदियों में से भी परमेश्वर उनको भी अपने साथ इसी समय ले जाएगा, और फिर बाद में परमेश्वर उनके लिए भी अवसर लगेगा जब वो कठोरता से उनको आजाद करेगा और सियोन से उनको आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अद्भुत योजनाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके रखी है, कैसे नूह के समय उसका परिवार बचा लिया गया। आज भी प्रभु कहता मसीह न्याय करने आने वाला है। लूका के 21वें अध्याय उसकी 24 और 27वीं आयत को हम देखेंगे। लूका के 21वें अध्याय उसकी 24 और 27वीं आयत में आप स्पष्ट रूप से पहचान सकेंगे, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। अभी हम देख रहे हैं यरूशलेम में आसपास गाजा और आसपास कितने सारी फायरिंग हुआ, कितने लोग नाच हो रहे थे। प्रभु ने पहले ही बात बता दी कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। आज ये प्रक्रिया चल रही है, इसलिए लिखा इसी के 28वीं आयत में 27वीं आयत में, जब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। तब जब ये होगा मतलब समझना प्रभु आने वाला है, प्रभु का आना बहुत निकट है। जब ये बातें होने लगेंगी, हम जानते हैं कि किस प्रकार से इजराइल पर, अभी यरूशलेम पर, आसपास गाजा पर कितनी प्रकार के प्रहार हुए। प्रभु कहता है ये अन्य जातियों का समय जब तक पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। ये प्रभाव परमेश्वर ने कठोर करने का अन्य जातियों अर्थात हमारे अवसर लेके हम तैयार होकर प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु का आना बहुत निकट है, इसलिए लिखा है तब मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आता। प्रभु बादल पर लेने आने वाला है, बहुत जल्दी हमको ले जाएगा। ओ प्रभु कहता है जब वो आने वाला है और जब ये समय हो रहा है, अभी हमने लड़ाइयों की चर्चा भी सुनी और ये बातें भी जो प्रभु ने बोली वो पूरी हो गई है। अंतिम दिनों की सारी बातें, प्रभु का आना किसी भी समय हो सकता। मैं और आप अपने जीवनों को समर्पित करते हुए कहें प्रभु जब आप कब्रों का खुलना है और जो आत्मिक रूप से वे जिलाए जाएंगे, प्रभु जो भी विश्वास करेंगे, चाहे अन्य जाति हो, इवन बहुत से यहूदी भी जो बाहर के विश्वास करें, वे सब भी उठा लिए जाएंगे। अद्भुत महिमा का भाग परमेश्वर मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ओ मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी किसके साथ, महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को प्यार से पहचान जाएं। जब प्रभु कहता है ये अद्भुत बातें होने वाली हैं तो मेरे को और आपको मान के चलना है। आपको मालूम है उत्पत्ति के 18वें अध्याय में भी ऐसा समय हुआ था जब किसने प्रार्थना की थी, आपको मालूम है? उत्पत्ति के 18वें अध्याय उसकी 20 आयत से, सदोम के लिए जब अब्राहम प्रार्थना करने लगा प्रभु नाश होने से बचा लो, तब क्या हुआ था आपको मालूम है? उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी और परमेश्वर ने कैसे 20 से 33 तक आप पढ़े, अब्राहम बातें को चला गया और लौट गया। प्रभु कहता किस प्रकार से 10 रहेंगे, 5 रहेंगे तो क्या प्रभु उनको बचाएंगे? 50, 40, 30, 10। प्रभु कहता है तो भी मैं बचा लूंगा, और अंत तक केवल नूह और उसका परिवार, उसकी बेटियां बचाई गई। उसकी पत्नी ने पलट कर देखा और नमक का खंभा बन गई। आज पलट कर देखने का समय नहीं है, केवल प्रभु यीशु की ओर अपना दाएं बाएं मुड़ना नहीं है, अपनी नजरों को सीधे होकर मेरी ओर उठाना, तो तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु कहते हैं जब ये बातें होने लगी तो अपने जीवन में सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसी के उत्पत्ति के 19वें अध्याय की 24-25 में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से सदोम और अमोरा के समय भी क्या हो गया, वो नाच कर आग और गंधक से बरसाई गई और वो सब चीज जल कर राख हो गई। प्रभु कहता है वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखे, इसलिए सब पश्चाताप करके लौट आए, सबको मन फिराने का अवसर दे रहे प्रभु कहता है अंतिम समय है। प्रभु कहता है कब्रों का खुलना निश्चित है। जितने प्रभु में सो रहे हैं प्रभु उनको निरंतर सबसे पहले उठाएगा
और फिर हम जो जीवित हैं बदल कर उठा लिए जाएंगे। प्रभु महिमा के साथ, सामर्थ के साथ और महिमा के साथ बादलों पर आने पर हैं। वो प्रभु चाहते हैं कि मेरे को और आपके जीवन को तैयार करें कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा की बातों को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। वो प्रभु कितना अद्भुत है और मेरे और आपके लिए अद्भुत बातों को करना चाहता है कि हम इन बातों को समझ सकें और प्रभु की अद्भुत महिमा में शामिल हो सके। हालेलुया। आपको मालूम है नूह के समय भी ऐसे ही हुआ था, लूत के समय भी हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आज भी लोग इन सब बातों में बहुत व्यस्त हो गए हैं। और लूका के 17वें अध्याय की 26 से 30 आयत में लिखा है, और जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। अब प्रभु आने वाला है, ये दिन उसी प्रकार के हो गए हैं। प्रभु इन सारी बातों को हमारे जीवन में कर रहा है। परमेश्वर के राज्य का आगमन, परमेश्वर अद्भुत से अपनी महिमा के साथ मेरे और आपके लिए आने पर है। कितने लोग इस प्रकार से अपने जीवन को तैयार रखें कि प्रभु की महिमा की अद्भुत बातों को देखें। एक और खुलने की बातों को मैं बोलकर फिर मैं खत्म करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 20वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 का 12। थैंक यू जीसस। वहां पर देखिए बहुत ही आखिरी ये खोलने वाली बात जो प्रभु कहता है, द्वार पे खोल कर दे, वो उस बात पे मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय के पुस्तकें खुल जाएंगी। हर एक विश्वासी ध्यान से सुन ले, हर एक के लिए पुस्तकें लिखी जा रही है। बहुत सी पुस्तकें, इसमें जीवन की पुस्तक भी लिखी जा रही है। ये सब पुस्तकें खुलने जा रही है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, 21 के 27 में भी पढ़े, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी चीज से प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए, जिनके लिखे गए हैं वे ही लोग उठाए जाएंगे। बाकी लोग का न्याय नहीं होगा। ध्यान सुनिए, 11:18 में लिखा है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरों का न्याय किया जाए। तेरे दास बलिदाता पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते बदला लिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट कर दिए जाए। प्रभु ये अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। मसीह के आगमन पर न्याय होगा। प्रभु कहता है इस न्याय के समय प्रभु मेरे को और आपको बहुत ही गंभीर बनाना चाहता है कि मैं और आप सावधान हो जाएं। यिर्मयाह 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, न्याय होने पर है, न्याय के लिए पुस्तकें खोली जाएंगी, सबकी बातें लिखी जाती है। एक स्वर्गदूत है जो हमारी रक्षा के लिए दिया जाता है, हमारे लेख के लिए रखा जाता है। जो कुछ भी हम प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए और उसकी कलीसिया के लिखे जाते हैं वही हमारे साथ होगा। बाकी सबका न्याय किया जाएगा। लिखा है उपदेशक में भी, वो सुलेमान ने भी कहा 12वें अध्याय में कि सब बातों का लेखा हमसे लेगा परमेश्वर। मगर प्रभु कहता है वो यिर्मयाह 17:10 में जो लिखा, ध्यान से सुने, मैं यह वो मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार और उसके कामों का फल दूं। प्रभु कामों का फल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन अद्भुत फलों को मेरे और आपके जीवन में दिखाते चले जाएं और ये अद्भुत प्रक्रिया मेरे और आपके जीवन में होने पाए। क्योंकि प्रभु कहता है डैनियल 12 अध्याय उसकी पहली आयत में भी प्रभु साफ शब्दों में कहता है, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता हुआ उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जिनका नाम लिखा रहेगा वे ही लोग बचेंगे और बाकी सब का न्याय किया जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है मलाकी उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में देखिए ध्यान से, न्याय की पुस्तकें हैं, कोई ये ना समझे कि किसी का कुछ नहीं होगा लिखा, सब कुछ लिखित रूप में किया जाएगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की। जो लोग परमेश्वर का भय मानते कहते हैं हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, वेरी गुड। यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, परमेश्वर ध्यान धरकर सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसका नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक, एक और पुस्तक है। प्रभु के लोग जब भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी एक पुस्तक लिखी जा रही है जिसमें सब बातें वो लिखी जा रही है। प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत बात को पहचान सकें। वो मत्ती 16 अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा, उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो महिमा में आने वाला है, कामों के अनुसार प्रतिफल देने को उसके पास है, वो वेलकम करेगा और करेगा। इसलिए दिन ही दिन में
काम करना, एक रात आने वाली है उसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। आज इस सच्चाई के लिए कितने लोग खड़े हैं। न्याय की पुस्तक में सब बातें लिखी जा रही हैं, ये भी खुलेंगी, ये मत समझिए कि नहीं खुलेंगी। कुछ भी चीज छिपी नहीं है और कुछ भी चीज नहीं है जो खोली ना जाए। प्रभु साफ शब्दों में कहता हमारा परमेश्वर जीवित है। वो आपको मालूम है, एक बार मूसा ने, वो इजरायली लोगों ने जब गलती की थी 32 में, निर्गमन 32 में सोना का बछड़ा बना लिया था। और जब वो ऊपर परमेश्वर से बातचीत करने के आने में देर हुई तो क्या हुआ, कभी कोई चर्च खुला हुआ नहीं है, आने में देर हो रही है, खुलने में देर हो रही है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। ऐसे समय में वे क्या करने लगे, अपने आप से सोना दिए और बछड़ा बनाकर उसको पूजने लगे। तब ये देखकर उसको परमेश्वर ने सीने पर बल उससे बातचीत की, उसे 10 आज्ञाएं दी लिखकर परमेश्वर से। वो बातचीत करके लेकर जब वो लौटने पर था तब उसने देखकर क्या कहा, तो अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से नाम को काट दे। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, जितने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी के नाम में अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जो भी लोग पाप अपराध किसी प्रकार की कोई युक्ति निकालेंगे, किसी प्रकार का प्रयास करेंगे, कोई भी काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लिखा उनका नाम मैं काट दूंगा। नाम तो लिखा गया है मगर कितनों के नाम कट तो नहीं रहे। आज गंभीर होने की जरूरत है। प्रभु के आने में, प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको लग रहा है देर हो रहा है, सारी प्रतिज्ञाएं, सारी बातें जो कही गई थी, चिन्ह पूरे होते चले जा रहे हैं। वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी तैयारी में नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, सबको ले जाना आना चाहता हूँ। प्रभु कहता है किस प्रकार से मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु उनका नाम, प्रभु मेरा नाम काट दे और उनको बचा ले। उसने कहा नहीं, जिससे गलती हुई है वो मानकर यदि लौट आए तो मैं उसे क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं। जिनका नाम, जिन्होंने ऐसा किया उनका नाम मैं काट दूंगा। और हम जानते किस प्रकार से हजारों लोग उस समय नाश कर दिए गए, मगर प्रभु अपने लोग को बचाना चाहता है। व्यवस्था विवरण के 29वें अध्याय उसकी 20वीं आयत पे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जब ध्यान से सुन लीजिए। न्याय की पुस्तक के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूं। आइए, जो काम है और आप नहीं कर सके, जिसमें प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो 29 का 20, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा। वाचा ध्यान से सुनिए, यदि मेरा और आपका मन यहोवा से फिर जाए। चुनी हुई प्रजा को प्रभु कह रहा है, जो लोग प्रभु से फिर गए हैं, जीवन आशीषों के वायदे संपूर्ण इस्राएल जाति से जुड़े हुए हैं, मगर भागीदार वही रहेगा जो संबंध को ढूंढते हुए बना हुआ है। जो व्यक्ति अनंत जीवन और सांसारिक आशीषें उसके जीवन से छीन जाएंगी यदि वह परमेश्वर से मेल ना रखे। और लिखा इजराइल में वे जो परमेश्वर के थे और उससे फिर गए हैं, और जो मार्गों में ही चलते रहे, जिनको जैसा बनता है वैसा ही करते रहे, उनके लिए भी 20वीं आयत में साफ लिखा, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। परमेश्वर अंततः बिल्कुल क्रोधित है। प्रभु कहता लौट आने का समय है। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपसे अब फिरना नहीं चाहता, प्रभु मैंने अपने मन को आपसे फेर लिया, मैं उसकी क्षमा चाहकर आपसे चाहता हूँ। प्रभु कहता कई लोग इस प्रकार से हो गए, अपनी इच्छा के अनुसार करते, मैं अपनी अच्छे हूँ। प्रभु कहता उनको मैं स्मरण नहीं करूंगा, उनको मिटा डालूंगा। आइए हम पश्चाताप के साथ कहें, हाँ प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये अद्भुत अलौकिक सत्य को जो हमने सुना है प्रभु, सब चीजें जब खुलने वाली है और प्रभु मेरे नाम के लिए रखी हुई है, तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस सारी बातों में प्रभु मेरा भाग भी होने पाए। सच में मैं कुछ भी नहीं कर सका प्रभु, आपने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। मैं मान लेता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि सब चीजें, आकाश खुला हुआ है साक्ष्यों के लिए, प्रार्थना के माध्यम से हमारे संबंध खुले हुए हैं। कैसे कब्रों का खुलना होगा प्रभु, अपने लोगों को आप ले जाने आने वाले हैं, हमारी से शुरुआत होगी प्रभु। कैसे प्रभु ये सुंदर सौभाग्य मिला, इस्राएल की दशा को भी प्रभु ने बता दिया कि मेरा आना कितना निकट है। मैं अपने लोगों को कब्रों में से जलाकर ले जाऊंगा, साथ साथ जो जीवित है उन्हें भी बदलूंगा। इतना नहीं, न्याय की पुस्तकें खोली जाएंगी और सब बातें जो प्रभु के लिए किए उसका प्रतिफल देने के लिए बुला रहा हूं। मगर जो लोग नहीं फिरेंगे, लिखा है उनको नाश, उसका अंत में उन्हें काट डालूंगा, मैं नाश कर दूंगा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं जो नहीं कर सका आपने मेरे लिए कर लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। प्रभु से पश्चाताप करें, कहें प्रभु मैं विश्वास करता आपने कर लिया। कोई भी अपने काम पर घमंड ना करे, न मनुष्य अपने किसी बात पर घमंड करे। घमंड करे तो केवल उस प्रभु यीशु मसीह पर जिसकी धार्मिकता में होकर मेरे राम की पहुंच ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में प्रभु यीशु बहुत ही जल्द अपने दूतों के साथ सामर्थ और महिमा के साथ बादल पर आने वाले हैं। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए
लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर किसने लिया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। इस दुनिया में रह कर भी आंखें दी थी अंधों को, इस दुनिया में रह कर भी आंखें दी थी अंधों को। लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, पर लोगों ने ठुकराया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम यीशु ने मेरे लिए किया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे ही पापों के ही कारण, मेरे ही पापों के ही कारण कोड़े खाए और कुचला गया, जो काम मैं ना कर सका वो काम यीशु ने मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। सहता रहा पर मुंह ना खोला, मेरे लिए वो सताया गया, सहता रहा पर मुंह ना खोला, मेरे लिए वो सताया गया। दोष लगा कर मुंह पर थूका, दोष लगा कर मुंह पर थूका, किसने उस पर ध्यान दिया, जो काम मैं ना कर सका जो काम मेरे लिए किसने किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम यीशु ने मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर किसने लिया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया,
परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों से बातें विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने प्रभु अपने जीवनों में इन खोलने वाली बातों में प्रभु अपने जीवनों को समर्पित किया है, प्रभु अनुग्रह दीजिए कि सारी खुलने वाली बातों में वो अपने जीवन में परमेश्वर आपके प्रति वफादार हो सके। कहे प्रभु इन क्षेत्रों में परखा गया, मैं कम निकला, मैं अपने आप को मानता हूँ प्रभु, सच में प्रभु विश्वास का द्वार प्रभु आपने खोल दिया है, सेवा का द्वार खोल दिया प्रभु, आंखें खोल दी, समझ खोल दी, आकाश की खिड़की आशीष के लिए खुली है, प्रार्थना की खिड़की उत्तर लाने के लिए खुली हुई है, कब्रों का खुलना प्रभु जीवित धन्य उत्तम आशा में मेरे को और आपको प्रभु लेने आने वाली है। न्याय की पुस्तक इसलिए के बाद कोई बड़ा प्रतिफल हम उसके साथ राज्य करेंगे। इतनी अद्भुत बात है कि प्रकाशन को आपने हमारे लिए कहता, मैं देख द्वार पर खड़ा था, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आकर वो तुम्हारे साथ वास करूंगा और भोजन भी करूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। ओ प्रभु इमानुएल परमेश्वर आपके वादे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आत्मा में होकर हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे लिए अद्भुत महिमा की इन बातों को जो खोल कर रखे हुए हमारे जिन में पूर्ण करना चाहते हैं प्रभु। जिन जिन बातों में हम कम निकले हैं आत्मा की इन गहराइयों में प्रभु, उस महिमा के स्वरूप में प्रभु जिसमें आप इमानुएल के रूप में रहकर अपनी अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। कैसे दानियल को प्रभु बचाकर सियों की मान में बचाकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट किया, कैसे मूसा वो जो प्रार्थना की प्रभु उनके लोग बचा लिए गए और अद्भुत महिमा का काम हो। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हम लोग नूह के समय जैसे उसका परिवार बचा लिया गया, लूत में लूत की जितनी बात मानने लोग जिन्होंने माना वो बचा लिए गए, आज भी जो लोग मान रहे प्रभु वो बचा लिए जाए और जो लोग ने नहीं माना वो नाश कर दिए गए। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि जिन लोग पश्चाताप के साथ आज मन फिर लाए वो मन फिराने के लिए तैयार हो जाए प्रभु, जिससे कि प्रभु ओ यदि मन फिराओ लौट आओ कि प्रभु की ओर से विश्रांति दे पाए। वो फिर तो कम दिन वो 19 के आधार पर प्रभु फिर से लौट आकर कहता है अब समय बहुत कम रह गया है, आने वाला आएगा देर न करेगा, जबकि सब कुछ जला जाने के लिए रखे हैं और आपका न्याय होगा और सच में वो नरक में जलना और तड़पना होगा। न्याय की पुस्तक खोली जाएगी, सारी पुस्तकें लिखी जा रही है, सब कामों का प्रतिफल प्रभु देने के लिए है। ओ प्रभु अनुग्रह दीजिए, ओ प्रभु अपनी करुणा दया को बहुतायत से बरसाकर आत्मा के प्रवाह में हमें से हरेक को ले चलिए जिन्होंने इन वाणी को सुनकर अपने जीवन के क्षेत्रों में अपने जीवन को प्रभु सतर्क किया है, जागरूक किया है, इन क्षेत्रों में परखे जाकर अपने जीवन को समर्पित किया है। अब अद्भुत महिमा को इसमें जीवन में से संचारित करिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, सबों को आपने अपने हाथों में लेकर अपनी योजना में शामिल किया। सुंदर अलौकिक योजना हर एक जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, सराहना जलाल आपको देते और हर एक जीवन की उत्तम आशीष की कामना करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की भागीदारी हमारे साथ सभी लोगों के साथ, विशेषकर उपस्थित समर्पित लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। साथ साथ एक और न्यूज हम ध्यान से सुने। अभी थोड़े समय बाद, आधे घंटे बाद सज्जन भाई अभिलाष मेश्राम के भाई दीक्षित मेश्राम प्रभु ने बुला लिया है, वो यहाँ से रुखसत कर गए हैं, तो उनके आधे घंटे 12:30 बजे ये अंतिम फ्यूनरल सर्विस होगी और हम इसमें प्रार्थना करें उस घराने के लिए कि प्रभु भाई मेश्राम को, उनकी पत्नी चित्रलेखा जी, धनराज जी, अभिलाष, साथ साथ उनकी जीवन साथी ज्ञानेश्वरी, चारों के चारों अलौकिक शांति से को प्राप्त कर सके और इस प्रक्रिया में हम प्रार्थना के साथ अपने सहयोग को प्रदान कर सके। प्रभु इस मेश्राम परिवार के लिए हम लगातार प्रार्थना करें, आपका प्रार्थना सदा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।